जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम कलीम है। वेलकम टू मैनेजमेंट ट्यूब। और आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। आई थिंक इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन लोग जब क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं रिस्पॉन्स करता हूँ। जो डिस्कशन टॉपिक है हमारा वो ये है कि किन किन कामों के लिए, वो कौन से काम हैं जिनके लिए आरटीओ रीजनल टैक्स ऑफिस विजिट करना लाजमी है, वो काम जो आरटीओ विजिट किए बगैर नहीं हो सकते। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं। आज मैंने उनकी लिस्ट बनाई है तो मैंने कहा डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा। तो इसके अलावा आप लोगों को पता है वक्त के साथ साथ जो एफबीआर है उसने आईआरएस पोर्टल में काफ़ी सारी तब्दीलियां की हैं। इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकते। जैसे जैसे उनको रियलाइज़ होता गया कि लोग छोटे छोटे से कामों के लिए एफबीआर आरटीओ विजिट करते हैं, तो उनको लगा कि यार तब्दीलियां करनी चाहिए। तो ओबियसली उन्होंने बहुत ज़्यादा तब्दीलियां की हैं। अभी भी कुछ तब्दीलियों की ज़रूरत है, होपफुली वो भी हो जाएंगी। और अभी भी कुछ मसले मसाइल इस तरह के होते हैं तो उनके लिए हमें आरटीओ विज़िट करना कंपलसरी है, जो कि लिस्ट मेरे सामने है। वो मैं स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ डिस्कस करूँगा। और इसके अलावा देखिए कुछ चीज़ें अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद यार जो है ना आईआरएस पोर्टल पर भी सारी चीज़ें हो जाती हैं। ऑब्वियसली ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो आईआरएस पोर्टल पे नहीं होते और जो कि जिनके लिए आरटीओ विजिट करना भी ज़रूरत नहीं होता। उनको हम हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके या उनको मेल करके भी अपने मसले हल करा सकते हैं। लेकिन जो कुछ ऐसे काम हैं जिनके लिए आरटीओ विजिट करना हमारे लिए कंपलसरी है, लेकिन पहले ऐसा पहले तो बहुत सारे कामों के लिए हमें विजिट करना पड़ता था। अगर मैं एक मिसाल दूँ, रिसेंटली एक बहुत ज़बरदस्त जो है ना मॉडिफिकेशन की है एफबीआर ने कि अब आप बिजनेस नाम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और प्रिंसिपल एक्टिविटी भी आईआरएस पोर्टल पे चेंज कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है ना रिफंड के लिए जब आप एप्लीकेशन देते हैं, अगर वो एक बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह आप देते हैं, वो तो ज़ाहिर बात है उसके लिए तो आपको एक दफ़ा विजिट तो करना पड़ता है वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके। लेकिन काफ़ी हद तक उन्होंने इम्प्रूवमेंट की है। लेकिन और इस तरह नेम करेक्शन कभी कभी होता था तो उसके लिए भी अब हम मेल करते हैं, वो हो जाता है। मतलब ऐसे बहुत सारे काम हैं। लेकिन जो एफबीआर विजिट करने के लिए करना जिन कामों के लिए ज़रूरी है उसमें सबसे पहले तो मैंने इसको रखा हुआ है, अगर आप अपना रीजनल टैक्स ऑफिस चेंज करना चाहते हैं एक शहर से दूसरे शहर, या जो बड़े शहर हैं उनमें आरटीओ ज़्यादा है जैसे कराची है, एक आरटीओ से दूसरे आरटीओ, अगर आप अपना रीजनल टैक्स ऑफिस चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए कंपलसरी है कि आप आरटीओ विजिट करेंगे विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। वो इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं ये भी ब्रीफ कर दूँ, अगर आप जो है ना सैलरी पर्सन है या इंडिविजुअल हैं तो फिर आप आईडी कार्ड लेके जाएंगे। अगर आप सैलरी पर्सन हैं, अगर आप इंडिविजुअल है मतलब कोई बिजनेस वगैरह ऐड किया हुआ है तो फिर आप कंपनी लेटर हेड और स्टैंप वगैरह भी लेके जाएंगे ताकि आप उनको रिटर्न में रिक्वेस्ट दे सकें। और इसके अलावा अगर कंपनी एओपी फेम या कुछ इस तरह का है तो उसमें तो जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह थोड़े डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा ज़रूरत पड़ते हैं, वो आप मुतलका वीडियो दे सकते हैं। और इसके अलावा जैसा कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो ज़बरदस्त बनाया था, इसमें मैंने फार्म 181 को डिस्कस किया था कि जो परमानेंट डिटेल्स हैं वो जो आपको शो हो रहे होते हैं वो एफबीआर आईआरएस पोर्टल जो है वो नादरा से कनेक्टेड है। जो डिटेल्स उन्हें नादरा से मिल रहे होते हैं वही चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होती हैं। अगर इनकेस आपने पहले एफबीआर पे रजिस्टर्ड हो चुके हैं तो उसके बाद आपने कोई नाम, डेट ऑफ बर्थ या परमानेंट एड्रेस या इस तरह का कुछ आपने मॉडिफिकेशन किया है नादरा से, लेकिन इसके बावजूद भी अगर एफबीआर आईआरएस पोर्टल पे आपकी वो अपडेटेड चीज़ें नज़र नहीं आ रही तो आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को लेके, जो आपने नादरा से तब्दीलियाँ कराई हैं तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को लेके आप आरटीओ विजिट कर सकते हैं। इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि फॉर एग्जांपल पहले जब आपने एफबीआर आईआरएस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन किया है या एनटीएन की रजिस्ट्रेशन लिया है तब आपका डेट ऑफ बर्थ कुछ था, लेकिन बाद में आपको रियलाइज़ हुआ या आपको चेंज करना पड़ा डेट ऑफ बर्थ या परमानेंट एड्रेस, तो आपने नादरा से जब उसको ठीक कराया तो उसके बाद फिर भी आईआरएस पोर्टल पे आपकी वो चीज़ें अगर अपडेट नहीं हुई तो इन चीज़ों को अपडेट कराने के लिए आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स के साथ जो नादरा से आपको मिले हैं उनको लेके आप आरटीओ विजिट कर सकते हैं। आप अपनी डिटेल्स जो हैं वो वहाँ से करेक्ट करवा सकते हैं, मॉडिफाई करवा सकते हैं। और इसके अलावा मैंने एक थर्ड पॉइंट जो किया है इसमें
ये इतना वो है नहीं, लेकिन कुछ लोग शायद इसको वो ना करें। रिफंड इफ़ रिक्वायर्ड मैंने लिस्ट में लिखा हुआ है। जब आप रिफंड की एप्लीकेशन सबमिट करते हैं FBR आईरिस पोर्टल पे, तो वो आपको 1 या 2 विजिट करने पड़ते हैं विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के, इनकम के हवाले से, बैंक स्टेटमेंट, तो इस तरह की चीज़ें। लेकिन ये फिर भी इसको अगर आप उसमें विजिटिंग में इसको काउंट करते हैं तो भी आपकी मर्ज़ी, अगर ना भी करें तो भी आपकी मर्ज़ी। लेकिन मैंने आपको यहाँ इनलिस्टमेंट इस चीज़ की कर दिया कि अगर आप रिफ़ंड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी 1 या 2 विजिट्स बनते हैं जो है ना RTO विजिट करने के। और इसके अलावा जो 4th नंबर पे मैंने इसको रखा है वो पासवर्ड रिकवरी। लेकिन कंडीशन इसमें ये है कि अगर आपके पास या तो मोबाइल नंबर अवेलेबल ना हो जो आपने, सिम अवेलेबल ना हो, मोबाइल नंबर अवेलेबल ना हो जो आपने आईरिस पोर्टल पे एंटर किया था, या उसके अलावा सॉरी दोनों मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दोनों आपके यूज़ में ना हो, तब पासवर्ड रिकवर करने के लिए आपके लिए RTO विजिट करना कंपलसरी है। अगर अगेन मैं रिपीट करूँ, अगर आपके पास ना तो मोबाइल नंबर वो यूज़ में है, ना तो ईमेल एड्रेस वो यूज़ में है, या आप पासवर्ड भूल चुके हैं, या कोई भी सर्कमस्टेंसेज हैं जो आपके इस्तेमाल में नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो पासवर्ड रिकवरी के लिए आपके लिए RTO विजिट करना कंपलसरी है विद ओरिजिनल ID कार्ड। ओके हो गया। और नेक्स्ट हमने ये जो लिखा हुआ है, हाँ, और एक अहम बात शायद काफ़ी लोगों को पता ना हो, क्योंकि वो लोग जो सेल टैक्स से रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो काफ़ी सारे ऐसे केसेस मैंने भी डील किए जो सेल टैक्स से रजिस्टर्ड नहीं थे। जब FBR ने रिसेंटली जो तब्दीली की है कि आप जो बिज़नेस नेम है उसको चेंज भी कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है ना आप डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन ये है कि अगर आपकी कंपनी या जो है ना आपका बिजनेस जो है अगर वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है, तो आप FBR आईरिस पोर्टल को यूज़ करते हुए ना तो बिजनेस नाम मॉडिफाई कर सकते हैं, ना तो आप बिजनेस डिलीट कर सकते हैं। सॉरी, अगर आपके नाम पे सेल टैक्स रजिस्टर्ड है तो आप FBR आईरिस पोर्टल पे ना तो बिजनेस नेम को मॉडिफाई कर सकते हैं, ना तो आप डिलीट कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास 2 ही ऑप्शन है। एक तो ये है कि आप सेल्स टैक्स को एग्जिट करेंगे, मतलब जो आपकी सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन है आप उसको ख़त्म कराएंगे। उसके ख़त्म होने के बाद आप अपने आईरिस पोर्टल को यूज़ करते हुए बिजनेस नेम तब्दील भी कर सकती हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेल्स टैक्स को डी रजिस्टर्ड नहीं करवाना चाहते, उसकी रजिस्ट्रेशन को ख़त्म नहीं करवाना चाहते, तो इसके लिए आपके लिए RTO विजिट करना कंपलसरी है। जब आप RTO विजिट करेंगे वहाँ मैन्युअली वो आपसे रिक्वेस्ट लेके आपका नाम, अगर आप तब्दील करवाना चाह रहे हैं बिजनेस नाम तो तब्दील कर देंगे, अगर आप डिलीट करवाना चाह रहे हैं तो सेल्स टैक्स कोड ख़त्म करने के बाद वो आपका बिजनेस जो है ना डिलीट कर देंगे। इसके अलावा भी शायद कुछ हो सकते हैं जो अभी माइंड में नहीं आ रहे हों, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं तो ओबियसली जो आईरिस पोर्टल पे हो जाती हैं। आजकल जो माई प्रोफाइल है उसमें भी उन्होंने इसको काफ़ी ब्रॉड कर दिया। जो भी चीज़ें आप ख़त्म करना चाहते हों या वो करना चाहते हों तो आप इजीली कर सकते हैं। और इसमें मैं आपको एक चीज़ और भी ऐड करना चाहूँगा, जितने भी एड्रेसेस वगैरह आप ऐड करते हैं या बिजनेसेस वगैरह ऐड करते हैं या मॉडिफाई करते जाते हैं, जो वो तो जाहिर बात है मॉडिफिकेशन तो होती है, लेकिन FBR के रिकॉर्ड में जो आपके एड्रेसेस वगैरह हैं वो फ्रीज हो जाते हैं, वो रिकॉर्ड में रह जाते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा मुझे नहीं पता कि किस किस को मेरी वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी, तो अगर आपको अच्छी लगी तो थैंक यू फॉर दिस। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है और अगर मैंने कोई गलती की है तो आप मेरी रहनुमाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे भाई, थैंक यू सो मच। अल्लाह ने के बाद बहुत शुक्रिया।